हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 10 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारा कंटिन्यू था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट किया था। फिर हमने देखा था नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे की वैल्यू के ऊपर से हमें रूट के नेचर पता चल सकते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन 1, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नीचे दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें नेचर रूट्स के नेचर फाइंड करने हैं एंड इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड इट। अगर हमें रूट्स मिल सकते हैं, मतलब कि टू डिस्टिंक्ट रूट्स या तो टू इक्वल रूट्स अगर पॉसिबल है तो वो फाइंड करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 उसका 1 इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो रूट पॉसिबल है या नहीं वो देखना है। तो क्या करेंगे, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो a है 2, b है माइनस 3 एंड c है 5। नाउ हम फाइंड करेंगे बी स्क्वेयर माइनस 4ac। b मतलब माइनस 3 उसका स्क्वेयर माइनस 4, a इज 2, c इज 5। माइनस 3 का स्क्वेयर 9, 4 2 जार 8, 8 5 जार 40। सॉरी, आंसर क्या आया -31 which is less than 0. Then quadratic equation has no real roots. Quadratic equation has no real roots. Clear? ठीक है, less than 0 तो no real roots. Now second है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें भी पहले देखेंगे कि रूट्स पॉसिबल है या नहीं। तो a इज इक्वल टू 3, b माइनस 4 रूट 3 एंड c इज 4। अब क्या करेंगे, b स्क्वेयर माइनस 4ac, b मतलब माइनस 4 रूट 3 इसका स्क्वेयर माइनस 4, a इज 3, c इज 4। अब इसका स्क्वेयर करो, माइनस है उसका स्क्वेयर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 4 का स्क्वेयर 16 और रूट 3 का स्क्वेयर 3, तो 16 3 जार 48 माइनस 4 3 जार 12, 12 4 जार 48, 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स की 2 इक्वल रूट्स आर पॉसिबल। ठीक है, 2 इक्वल रूट्स आर पॉसिबल। तो रूट्स क्या होंगे, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये फॉर्मूला लगा के ही फाइंड कर दो, इसमें स्प्लिट मेथड मत करो, कर सकते हो, गलत कोई बात नहीं है। ठीक है, बट आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा ना। ठीक है, तो हो सके तो ये इक्वेशन स्प्लिट मेथड करोगे तो भी गलत नहीं है। ठीक है, तो ना b की वैल्यू माइनस 4 रूट 3 है, तो माइनस b की वैल्यू क्या होगा, 4 प्लस 4 रूट 3। ठीक है, प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac इज 0 अपॉन 2, a इज 3। तो क्या आएगा आंसर, 4 रूट 3 अपॉन 2 3 जार 6। ठीक है, चलो 3 को ऐसे ही रखो ये। ठीक है, 2 into 3 नाउ 2 2 जार 4। ठीक है, और रूट 3 कैंसिल होगा तो फिर डिनोमिनेटर में रूट 3 आएगा, देन कीप इट एज इट इज। ठीक है, डिनोमिनेटर में हम स्क्वायर रूट नहीं रखते ना। ठीक है, तो ये रूट 3 कैंसिल करेंगे तो डिनोमिनेटर में रूट 3 आएगा, तो फिर रूट 3 से रैशनलाइज करना पड़ेगा, इससे बेटर है कीप इट एज इट इज। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 रूट 3 अपॉन 3। ठीक है, एंड 2 रूट 3 अपॉन 3। 2 इक्वल रूट्स है ना, 2 इक्वल रूट्स है तो दोनों लिखने हैं, भले ही सेम मिले फिर भी 2 लिखने हैं। ठीक है, तो 2 रियल रूट्स। ठीक है, ये हो गया 1 and 2। अब थर्ड वन, माइनस 6x प्लस 3, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। a is equal to 2, b is minus 6, c is 3. Then find
A2C3. 6 square is 36 minus 4 2s are 8. 8 3s are 24. 36 minus 24 is 12, which is greater than 0. Then two distinct roots are possible. ठीक है? क्या होंगे वो दोनों रूट्स? माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. नाउ x इज इक्वल टू माइनस बी. बी क्या है? -6. तो माइनस बी क्या होगा? +6. ठीक है, 6 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? 12 अपॉन 2. a क्या है? 2. ठीक है, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस रूट 12 अपॉन 2 2s are 4 और x इज इक्वल टू 6 माइनस रूट 12 अपॉन 4. अलग करना पड़ेगा ना ये प्लस और माइनस. ठीक है, डेनोमिनेटर 4 दोनों में कॉमन रहेगा. ठीक है ना. अब 6 प्लस 12 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 4 3s are 12 और 4 का स्क्वायर रूट 2. तो 12 को हम 2√3 लिख सकते हैं अपॉन 4 और x इज इक्वल टू 6 माइनस 2√3 अपॉन 4. अब ऊपर की मतलब दोनों रूट्स में न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकल रहा है. देखो x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, फिर 3 प्लस √3 डिवाइड बाय 4 और x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, 3 माइनस √3 अपॉन 4. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 2s are 4. Then x is equal to 3√3 upon 2 और x is equal to 3 minus √3 upon. क्लियर? ठीक है, ये हो गया थर्ड. Now question 2. Find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. क्या दिया है कंडीशन? देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिए हैं, उनके 2 इक्वल रूट्स ऐसा हमें ऑलरेडी बोल दिया है. तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल रूट्स हो देन b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. उसी का हम यूज करेंगे. ठीक है, इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0. दिस इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स. ठीक है, इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स. therefore b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा. ठीक है, अब वैल्यूज पुट करो. यहां से डायरेक्टली लिख दो. b क्या होगा? k माइनस 4. a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 0. ब्रैकेट ओपन करो. k स्क्वायर माइनस 4 2s are 8, 8 3s are 24 इज इक्वल टू 0. therefore k स्क्वायर इज इक्वल टू 24. माइनस 24 उस साइड जाएगा. ठीक है ना. हमें पता है कि 24 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट फिर भी इसका स्क्वायर रूट तो निकल सकता है ना. ठीक है, 6 4s are 24, 6 4s are 24 और 4 का स्क्वायर रूट 2, 6 का रूट 6. ठीक है, और हमें पता है कि किसी भी चीज का स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का निकालो तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है. देन k इज प्लस और माइनस √6. क्लियर? नाउ सेकंड वन. इक्वेशन क्या दिया है? kx into x minus 2 plus 6. पहले इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा, फिर हम कैलकुलेशन करेंगे. ठीक है, kx को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ये मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में. ठीक है, अब अप्लाई करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. ये सेंटेंस लिखना है. इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स. यहाँ पे आप लिख देना. इस इक्वेशन के बाद लिख देना कि इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स. ठीक है, therefore b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू
0। b क्या है -2k, ठीक है, -2k स्क्वायर -4। a क्या है k, c is 6 is equal to 0। Therefore 2k स्क्वायर 2k है उसका स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24k इज इक्वल टू 0। दोनों में से k कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा 4k कॉमन निकलेगा। हाँ, दोनों में से 4k कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बचा k माइनस यहाँ पे 4k निकल गया तो 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर दो चीजें पॉसिबल है, या तो 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर 4k इज इक्वल टू 0 हो तो k इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0, बिकॉज 4 डेनोमिनेटर में जाएगा तो 0 हो जाएगा। और यहां से क्या मिल सकता है 6, 0 और 6, और यहाँ पे प्लस और माइनस 2√6। क्लियर, लिख लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. मैंगो ग्रुव मतलब कि लकड़ी के जो मैंगो के बॉक्सेस आते हैं ना उसका बोला है। रेक्टेंगुलर मतलब कि क्यूबॉइड शेप, ठीक है, वो उनका अगर लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ तो हम ब्रेथ अगर x ले लें तो लेंथ उसका ट्वाइस मतलब 2x हो जाएगा, और उसके लिए हमें एरिया दिया है। ठीक है, नाउ पहले हम लेंगे लेट ब्रेथ ऑफ ग्रुव ही है ना, हाँ, ब्रेथ ऑफ ग्रुव इज इक्वल टू x, एरिया मीटर स्क्वायर में दिया है तो हम लेंगे x मीटर। देन लेंथ क्या है ट्वाइस दी ब्रेथ, तो क्या होगा 2x। लेंथ ऑफ ग्रुव इज इक्वल टू 2x मीटर। अब क्या दिया है एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और ग्रुव कैसा है रेक्टेंगुलर है, ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या है ग्रुव, क्या आएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। अब एरिया दिया है 800, लेंथ है हमारी 2x एंड ब्रेथ है x, तो हमें क्या मिलेगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 मिलेगा। देयरफॉर इक्वेशन क्या मिलेगा x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ से डायरेक्टली आंसर मिल सकता है 400 का स्क्वायर रूट 20 प्लस और माइनस 20। अब लेंथ है मतलब कि लेंथ एंड ब्रेथ है तो वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो प्लस 20 पॉसिबल होगा, वो हम देख के बता सकते हैं। बट हमें क्वेश्चन पूछा है कि इज इट पॉसिबल। देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। पॉसिबल है या नहीं वो तो वो पहले दिखाना है, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या तो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो वो हमें दिखाना है पहले, फिर हम इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है ना, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, क्योंकि x वाला टर्म तो है ही नहीं तो b क्या आएगा 0, फिर c इज इक्वल टू माइनस 400। ठीक है, नाउ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, सॉरी कैलकुलेट करना है, बी स्क्वायर की वैल्यू तो 0 आएगी माइनस 4, a है 1, c इज माइनस 400, तो इसकी तो 0 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 400 मतलब 1600, मतलब आंसर आया 1600 विच इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आर पॉसिबल, दैट मीन्स कि इस मेजरमेंट का मैंगो ग्रुव बनाना पॉसिबल है। ठीक है, क्या था क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव, तो हम क्या लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन द मैंगो ग्रुव। अगर पॉसिबल
x square is equal to 400. Now x square is equal to 400. Therefore x is equal to plus or minus 20. देखो हम यहाँ पे b स्क्वायर माइनस बोलो सॉरी माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a कर सकते हैं, पर पूरा करेंगे हमें डायरेक्ट यहाँ से पता है तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो दो पॉसिबल है, ठीक है, या तो x इज इक्वल टू प्लस 20 और x इज इक्वल टू माइनस 20, बट लेंथ एंड ब्रेथ है तो वो तो नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, तो नेगेटिव नॉट पॉसिबल। देयरफॉर ब्रेथ है x, ब्रेथ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 मीटर एंड लेंथ है उसकी डबल, लेंथ इज इक्वल टू 2x, दैट मींस कि 2 into 20 मतलब 40 मीटर। क्लियर, लिख लो। नाउ फोर्थ वन, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है, लिख लिया थर्ड वन। नाउ फोर्थ में हमें कंडीशन दी है, उसमें कैलकुलेशन पॉसिबल मतलब कि पॉसिबल है, इसका मतलब कि रूट्स पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। तो अगर पॉसिबल है देन उनकी हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो पहले तो हमें कंडीशन क्या दी है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years, 4 years ago the product of their ages in years was 48। चलो टू फ्रेंड्स की एज हमें उनका सम क्या दिया है 20, तो अगर एक की एज x years होगा तो दूसरी की क्या होगा 20 minus x, ठीक है। सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, लेट age of one friend is equal to x years, then age of other friend क्या हो जाएगी, दोनों का सम 20 है तो क्या आएगा 20 minus x years। अब क्या बोला है 4 years ago the product of their ages is year in years was 48, 4 years ago। एक की क्या होगी अगो, पहले बोला है तो x माइनस 4 years ago, ठीक है, 4 साल पहले तो x माइनस 4, और दूसरे का क्या होगा 20 माइनस x माइनस 4, दैट मींस कि 16 माइनस x years। अब इन दोनों के स्क्वायर का प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट x माइनस 4 16 माइनस x इज इक्वल टू 48, ठीक है। दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, x इंटू 16 16x, x इंटू x x स्क्वायर, 16 4 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48, ठीक है। ये नेगेटिव x स्क्वायर है, उसका लेके जाते हैं तो 14 ये माइनस हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 64 हो जाएगा प्लस इंटू 4x हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। Therefore x square minus 16x minus 4x that is minus 20x, 48 plus 64, 8 plus 4 12, 5 plus 6 11 is equal to 0, ठीक है। इसके ऊपर से a is equal to 1, b is equal to minus 20 and c is equal to 1 1 2। अब b square minus 4ac फाइंड करें, b square minus 4ac, b is minus 20 इसका स्क्वायर प्लस 4, सॉरी b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4, a is 1 c is 1 1 2। अब 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 into 1 1 2, 4 2s are 8, 4 1s are 4, 4 1s are 10। आंसर क्या आया माइनस 48 विच इज लेस देन 0, ठीक है। देन रूट्स आर नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो इक्वेशन has no real roots, ठीक है। इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं है, हमें क्या पूछा, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, नो, रूट्स ही पॉसिबल नहीं है, दैट मीन की सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। सो सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, दैट मींस की जो कंडीशन हमें दी वो पॉसिबल नहीं है, तो इस कंडीशन के ऊपर से हम एज फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर, लिखो। क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400
ब्रेथ। ठीक है, हमें एक रेक्टेंगुलर पार्ट के लिए कंडीशन दी है कि पेरीमीटर 80 है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। ऐसा पॉसिबल है? अगर पॉसिबल हो तो उसकी हमें लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी है। ठीक है, चलो हम लेंथ या ब्रेथ किसी में से एक को सपोज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 5, लेट लेंथ ऑफ पार्ट, रेक्टेंगुलर पार्ट बोला है ना, इज इक्वल टू x मीटर। पेरीमीटर और एरिया मीटर स्क्वायर में दिया है, इसलिए मैंने x मीटर लिखा है। ठीक है, अब हमें पेरीमीटर के लिए कंडीशन दी है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 80। ठीक है, अब पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 80। अब हमें एल हमने लेंथ क्या दिया है? x, तो 2 इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 80। 2 को इस साइड लेके जाऊंगी तो ये तो 40 हो जाएगा। ठीक है, therefore b इज इक्वल टू 40 माइनस x। मिल गया, a हमें x मिला और b क्या मिला? 40 माइनस x। अब एरिया क्या दिया है? 400 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पार्ट इज 400। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 400। ठीक है, ना लेंथ और ब्रेथ हमने फाइंड कर लिया। लेंथ हमने x लिया, ब्रेथ हमने लिया 40 माइनस x इज इक्वल टू 400। ठीक है, तो x को मल्टीप्लाई कर दो तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। नेगेटिव है तो सबको उस साइड लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर। 40x पॉजिटिव है तो हो जाएगा माइनस 40x और ये प्लस 400 ऐसे। ठीक है, अब हमें बोला है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्ट। तो पहले तो पॉसिबल है या नहीं वो दिखाना पड़ेगा, और अगर पॉसिबल होगा तो फिर हम लेंथ और ब्रेथ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्या यूज करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो इसके ऊपर से a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 40 एंड c इज इक्वल टू 400। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यूज पुट करें। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर इज माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4, a इज 1, c इज 400। 4 का स्क्वायर 1600 माइनस 4 इंटू 400 दैट इज 1600। 0 है तो 2 इक्वल रूट्स आर पॉसिबल। ठीक है, इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। अगर 2 इक्वल रूट्स है दैट मीन्स की लेंथ एंड ब्रेथ दोनों क्या आएगा? इक्वल। अगर रूट्स पॉसिबल है दैट मीन्स की लेंथ और ब्रेथ वाला रेक्टेंगुलर पार्ट डिजाइन करना पॉसिबल है। क्या पूछा था? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्ट? यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन। यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्ट। पॉसिबल है। अब क्या करेंगे? रूट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। b माइनस 40 है तो माइनस b क्या आएगा? प्लस 40 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 40 4ac इज 0 अपॉन 2, a इज 1 तो क्या आएगा? 40। ये 0 का स्क्वायर रूट तो 0 हो जाएगा तो लिखने की जरूरत है, तो 40 अपॉन 2 दैट मीन्स की 20। ठीक है, therefore x इज इक्वल टू 20 मीटर और 20 मीटर 2 बार लिखना जरूरी है बिकॉज 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 20 20 हमें मिला तो लेंथ 20 है तो 40 में से माइनस करो तो ब्रेथ भी 20 मिलेगा। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल है दैट मीन्स की रेक्टेंगुलर नहीं, वो कैसा पार्ट बनेगा? स्क्वेयर। बट स्क्वेयर इज वन टाइप ऑफ रेक्टेंगल विथ इक्वल साइड्स। ठीक है, therefore लेंथ
is equal to 20 meter and breadth length is equal to x is equal to 20 meter and breadth is equal to 40 minus x, that is 40 minus 20 मतलब 20 meter. Done? लिख लो क्वेश्चन 5. डन. इसी के साथ एक्सरसाइज 4.4 खत्म होती है. इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 भी खत्म होता है. ठीक है, अब तो समरी है. ठीक है, तो अब हम देखिए हमारे कौन से चैप्टर बाकी है. चैप्टर 1, 2, 3, 4 हमारा हो गया. 5, 6, 7, 8, 9 हो गया. 10 बाकी है. 11 हो गया. 12, 13 बाकी है. 14, 15 हो गया. तो हम नेक्स्ट लेक्चर से चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे, सर्कल्स. ठीक है, उसके बाद एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर 12 एंड उसके बाद चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स. थोड़ा थोड़ा ही सिलेबस में है, बहुत सारा हमारा कैंसिल हो चुका है. ठीक है, सो डोंट वरी. नाउ चैप्टर 10 सर्कल्स हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे. आज यहाँ तक रखते हैं.